मैं दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़ से। जैसा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही हैं, वहीं सतना जिले में दूसरी बार बुधवार की शाम शहर के मध्य स्थित जगत देव तालाब शंकर जी मंदिर के पास एक दरिंदे ने फिर से दरिंदगी की है। मासूम के साथ वह दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जहां बच्ची को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं उसका इलाज वहां जारी है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बिंके डॉक्टर संतोष शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए यह बताया कि यह मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी है, जहां इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, जहां उनका कहना है कि इस शासन के ढुलमुल रवैये से यह आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर हम आरोप लगा रहे हैं और यहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, जिससे ये घटनाएं हो रही हैं। आइए उनके पत्रकार वार्ता में बोले गए शब्दों को सुनाते हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर बिंग, आम आदमी पार्टी सरकार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किए हैं, किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या हाल ही में कल शाम को एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है हमारे शहर में। इसके कुछ दिन पहले मैहर में हुई थी। इस घटना को लोगों तक पहुंचाना है और सही न्याय हो और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, ये हमारा शासन प्रशासन से एक उनको हिदायत भी देनी है और आश्वासन भी लेना है कि किस तरह से इसे रोका जाए। यहाँ पुलिस तो यह कहती है कि यहाँ पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस को लेकर? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, जो बंदा एक कृत्य किया है वो पहले इसी प्रकरण में जेल जा चुका है। दोबारा लौट के उसने ये काम किया है, इसका मतलब जेल जाने के बाद भी उसके विचारों में और उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरा संकेत है। किस तरफ हमारा देश जा रहा है, किस तरफ हमारे लोगों की सोच जा रही है। कहाँ घटना हुई है, पूरी जानकारी थोड़ा सा। ये सतना में हमारा एक देव स्थल है, जगदेव तालाब, शंकर भगवान का मंदिर है। उस स्थान पे भिक्षु थे, वो भीख मांग के अपना जीवन यापन करते थे। गरीब परिवार थे, वो अपनी बच्ची को लेके आए थे। बच्चा कुछ समय पहले गुम गया था और बच्ची को दादी के पास छोड़ा था। और जो कृत्य किया है दुष्कर्मी, वो घूमने भागने गया होगा और मौका देख के, दादी को अकेला देख के, थोड़ा अस्थल समझ के बच्ची को उठा ले गया। वो लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई। और जब प्रशासन तक ये खबर गई, ढूंढा, सब किया, लेकिन तब तक तो बहुत ही बुरा कृत्य हो चुका था। और इतनी बुरी हालत है बच्ची की कि जिला चिकित्सालय लाया गया, उसे ब्लीडिंग रोकने के लिए चिकित्सा भी दी गई। अंततः उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रीवा रेफर कर दिया है। आपकी पार्टी के द्वारा इसको लेकर आगे क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत और अपनी पार्टी की ओर से ये चाहता हूँ कि इस तरह का दुष्कर्म कभी भी किसी के साथ न होने पाए। अगर हमारी पार्टी भविष्य में आती है तो इस तरह के कानून, कठोर कानून बनेंगे कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे सके। ये हमारी भरपूर कोशिश होगी और इसमें हम जन लोगों की, आप लोगों का सहयोग भी चाहेंगे। आप डॉक्टर हैं, किस हिसाब से चाहते हैं इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो अभी प्रशासन चल रहा है, वो बुलडोजर से घर गिरा देना या फांसी दे देना, ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन इससे मैसेज सही नहीं जा रहा है। न्याय इतनी देर से मिलता है कि तब तक वो लोगों के जहन से हट जाता है। जिस तरह की चीज हुई है, इसमें जितने जल्दी शासन प्रशासन एक्शन लेगा, लोगों में उतना बड़ा मैसेज जाएगा। मैं तो कहता हूं और हमारी पार्टी इस चीज की मांग करे कि इस बंदे को फांसी होनी चाहिए, लेकिन फांसी भी मुझे लगता है इसलिए छोटा है क्योंकि मैसेज बहुत छोटा जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को, मेरा जो मेडिकल का नॉलेज कहता है कि ऐसे बंदों को या तो एम्पुटेशन कर दिया जाए या उनका नसबंदी कर दिया जाए, ताकि वो भविष्य में जीते भी रहे तो किसी काम न लायक रहे और किसी दूसरे के साथ इस तरह की दुर्घटना कभी ना हो। पुलिस का कहना ये भी है कि 10 साल की सजा काट दिया गया। इसी मामले में भी गया था जो कि 10 साल की सजा काटा, 18 महीने बाद इसी घटना को अंजाम दिया। क्या मामला क्या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक मनोवृत्ति की बात आ रही है तो ये आदमी
कोई शौकिया तो नहीं दिया, तो ये नशे वाला है या मानसिक रूप से थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो, ये दो कारण लगते हैं। पुलिस का ये भी कहना है, लेकिन मानसिक रूप से पागल नहीं है। पागल नहीं, लेकिन अगर इस तरह से विक्षिप्त है तो ये अगर इसको नहीं कड़ी कार्रवाई की गई तो ये किसी तीसरे पे करेगा। आज जेल में है, कल जज साहब है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी की बहन बेटी फंस सकती है। तो ये तो खुला छोड़ना मतलब समाज को आग में ढकेलने जैसा है। और ऐसे हर बंदे को ट्रेस किया जाए, चाहे वो सरफिरा हो, चाहे नशेबाज हो, चाहे जो भी हो, पाबंदी लगनी चाहिए और शासन कड़ा होना चाहिए, एक मैसेज कड़ा जाना चाहिए और इसमें ढिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस प्रकरण को लेके। या ये कहते हैं कि इसमें भी राजनीति हो रही है? राजनीति अगर हो रही है तो इससे बुरी बात हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जिस एक तरफ तो आप बहनों को, माताओं को, सबको एक सुरक्षा और उनको सम्मान दे रहे हो, दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चियों का अगर भविष्य इतना अंधकार में रहेगा तो उनका भविष्य क्या होगा? हमारा देश तो फिर अंधकार में आ गया। इस पत्रकार की वार्ता के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम अपनी पार्टी की ओर से इसके लिए एक रैली का भी आयोजन करेंगे और आगे चल के उस परिवार को पूरा समर्थन करेंगे कि उसे जल्द से जल्द और अच्छा न्याय मिले, उस बच्ची को अच्छा इलाज मिले और उसका भविष्य भी सुरक्षित हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शाम को एक छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ एक बहुत ही निर्दयी लेवल पे देखा जाए तो दुष्कृत हुआ है, उसी के विरोध में किया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची का अच्छा इलाज हो, जो कि रेफर कर दी गई है, और उसे सही समय पे उसे संपूर्ण न्याय मिले और जो दुष्कृत है, जो दुष्कर्मी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा फांसी के रूप में मिले। ऐसी जानकारी आ रही है कि इस तरह की घटना वो आदमी ने इंसान ने पहले भी की थी। इसी वजह से मैं अत्यधिक चिंतनीय हूँ कि जो बंदा इस तरह के कृत्य में एक बार सजा काट चुका है, उसके बाद भी उसके विचारों में, व्यवहार में बदलाव नहीं आया, इसका मतलब है कि आने वाले समय में वो समाज के लिए, लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए हमारी पार्टी और मैं व्यक्तिगत चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए, समाज के लिए एक न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले और लोगों के लिए एक सीख मिले। नजीराबाद में एक युवक द्वारा सनातन धर्म को कुछ कहा गया है, बारे में लिखा गया है इंस्टाग्राम पर, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बंदा कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई तीसरा है, ईश्वर सबके लिए एक है, या उनके अल्लाह हो या मेरे भगवान हो, दोनों की इज्जत एक है। अगर कोई मेरे भगवान की इज्जत नहीं कर सकता तो मैं ये मानता हूँ कि शायद वो अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की भी इज्जत नहीं करता होगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता और ईश्वर एक है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, MD होम्योपैथ हूँ, जिलाध्यक्ष डॉक्टर विंग, आम आदमी पार्टी। पार्टी के द्वारा क्या कार्यवाही आगे की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग को निर्देश मिला था, इसके बाद हम लोग रैली और उस परिवार को सहयोग करेंगे उसे न्याय मिलने तक। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस में कार्रवाई हो और उसे सजा के रूप में फांसी मिले, ताकि समाज में एक सही संदेश जाए। कब निकाली जाएगी रैली? रैली आज शाम को निकाली जाएगी। कितने बजे? अभी ये हमारे अधिकारी बता देंगे। अच्छा, ज्ञापन दिया गया एसपी ऑफिस में CSP साहब द्वारा। CSP साहब ने ये भी कहा कि घर गिराने की तैयारी होती है। क्या घर गिराने के माध्यम से ही जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें कंट्रोल पाया जाएगा? देखिए, इसमें भी राजनीति, ये बहाना घर गिराना। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए व्यक्तिगत, तो ये एक राजनीति है, क्योंकि सजा का मतलब ये होता है कि समाज में एक डर जाए, एक मैसेज जाए कि उस तरह के दुष्कृत दोबारा ना हो। लेकिन घर तो गिर रहे हैं और कृत्य भी होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस सजा का कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा है लोगों पे। तो सजा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति विशेष पे भी असर पड़े और समाज में भी एक मैसेज जाए कि दूसरा इस तरह की हिमाकत न करे कि इस तरह का कृत्य हो किसी के भी साथ, कोई भी बहन बेटी हमारी असुरक्षित महसूस न करे। ये हमारी सरकार की नाकामी है। 5-6 महीने में अलग अलग घटनाएं हो चुकी, अलग अलग जिलों में, इसमें क्या करना चाहेंगे? क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश हमारा इस चीज़ में टॉप में आ रहा है, जबकि उसे तरक्की में टॉप में आना चाहिए। ये हमारा अनपढ़पन और हमारी सोच दर्शाता है। इसी को बदलने के लिए मैं और हमारे लोग, आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है कि दिल्ली और पंजाब जैसा यहाँ पे भी लोगों की सोच बड़ी हो, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बड़ी होगी तब तक हमारी बेटी, बहू, माँ कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और हम इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में उलझते रहेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष रहगांव से हूँ, JP करोसिया मेरा नाम है। आए दिन ये जो घटनाएं घट रही हैं उस पर
मनन चिंतन करने के बावजूद भी जो है लोग उस ऐसी गंदी हरकतों से बाज आ रहे हैं कि शर्म से सर झुक जाता है। अभी हाल ही की घटना सीधी में, अभी हाल ही की घटना आपके रीवा में, अभी हाल ही घटना आपके मैहर में, और कल की घटना यहाँ सतना में इतनी निंदनीय घटना है कि शासन और प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है। भाई सरकार का भी तो दायित्व बनता है ना कि सख्ती बरते ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा करके और बड़े आराम से निकल जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। प्रशासन को भी सोचना चाहिए और आम जनता को भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। जय।